प्रिय छात्रों, इस वीडियो में मैं आपको NCERT गणित वर्ग 10 के प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 3 बताएंगे। तो देखिए क्या है प्रश्न। यहाँ प्रश्न है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। नीचे ये 3 को दशमलव प्रसार दर्शाया गया है, तो इस सबको पहले बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो फिर उसके बाद Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताना है। तो पहले परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ देखिए, जो दशमलव में यहाँ पे एक अंक है और यहाँ पे रुक गया हुआ है। तो जब संख्या यहाँ पे रुक जाए तो वो परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अब फिर ऐसा ही में जैसे आ जाएगा दशमलव में, जैसे 1.1111 जो बार बार आता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी परिमेय संख्या है। इसमें भी संख्या लिख देते हैं। तो और इसी तरीका का जैसे 1.01 फिर 01 फिर 01 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। तो इसी तरह में कहीं पर रहेगा 01 फिर 2 गो 01 फिर 3 गो 01 फिर 4 गो 01। तो इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। तो इस तरह का संख्या होगा जिसमें देखिए ये 0 बढ़ते जा रहा है, तो इस तरह का संख्या अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय पहचानने का ये तरीका है कि देखिए जैसे यहाँ पे 2.4, तो यहाँ पे देखिए ये शांत है क्योंकि यहाँ पे रुक जाता है 4 के बाद, तो ये हो गया शांत। तो शांत जो रहेगा वो परिमेय संख्या होगा। और जो रिपीट होगा बार बार, जैसे यहाँ पे एक रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट होने वाला संख्या भी परिमेय ही होगा। और फिर रिपीट होने में अगर 2 संख्या भी रिपीट हो चाहे 3 भी रिपीट हो तो वो परिमेय संख्या होगा। अगर रिपीट होने में इस तरह से रिपीट हो, जैसे यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 4 0, तो इस तरह से अगर रिपीट हो तो ये अपरिमेय संख्या होगा। तो परिमेय और अपरिमेय तो समझ लिया। तो आइए अब हल करते हैं। तो 1 नंबर में है, यहाँ लिख लेते हैं पहले एक। तो 1 नंबर में है 43.123456789। तो यहाँ लिख लेते हैं 43.123456789। और यहाँ पे देखिए ये रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आके रुक जाता है, तो ये संख्या हो जाएगा परिमेय। तो यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे शांत है ना ये, तो ये परिमेय संख्या होगा। ये तो पहले बता दिए हैं। और जब ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं। तो इसका P/Q रूप देखिए, तो यहाँ पे बताना है सिर्फ Q के बारे में। तो ये ऊपर P को सेम लिख लेंगे और Q का देखिए कैसे लिखते हैं। यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव है उतना 0 नीचे आएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 को 0 नीचे रहेगा। तो यहाँ लिख देंगे 9 को 0, 1 के बाद 9 को 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 को 0 दे देंगे। तो फिर आगे लिखेंगे, ये P को सेम लिख लेंगे। तो P को ऐसे ही रहने देंगे। और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 पर पावर हो जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पे 9 को 0 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 का पावर 9। तो यही आंसर हो गया एक नंबर का। क्योंकि सवाल में सिर्फ क्यू के बारे में पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्यू का बता है। तो P को सेम लिख दिए हैं ऐसा ही। तो अब आइए 2 नंबर सवाल हल करते हैं। तो फिर 2 नंबर सवाल है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। तो 2 नंबर में है 0.12 0.12 और फिर 1 0 है और फिर 1 2 और फिर 2 गो 0 है, फिर 1 2 है
अब 3 गो जीरो है, फिर 1 2 है, अब 4 गो जीरो है, 1 2 3 4 गो जीरो हो गया। अब फिर यहाँ पे रुक नहीं रहा है, आगे बढ़ते जाएगा ये। तो इस तरह का संख्या अभी बताए थे कि जिसमें जीरो बढ़ते जाए तो वो अपरिमेय संख्या होता है। तो ये परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा। तो यहाँ लिख देंगे अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिख दिए अपरिमेय संख्या। तो ये 2 नंबर भी हल हो गया। तो 3 नंबर सवाल में जो है यहाँ लिख लेते हैं पहले। यहाँ है 43.123456789 इस सब के ऊपर इस तरह से लाइन खींचा हुआ है। तो ये लाइन जो है ना, तो लाइन का मतलब है कि इतना ही संख्या बार बार रिपीट होगा। तो जो संख्या रिपीट होता है तो वो परिमेय संख्या होता है। ये तो बता दिए पहले ही। तो यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या। और फिर परिमेय संख्या का फिर क्यों के बारे में बताना है। यहाँ पे सवाल में है ना क्यों के बारे में। तो इसको देखिए, जब ये परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप में तो होगा। तो यहाँ पे देखिए P को सेम लिख लेंगे, इसका Q का कैसे निकालेंगे वो चीज़ देख लीजिए। तो यहाँ संख्या रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने वाला संख्या का पहले यहाँ देखिए रफ में समझ लेते हैं। जैसे कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे 10, तो इसमें अगर 9 से भाग देंगे, तो 9 से भाग देंगे तो देखिए कै बार में, जैसे 9 इकाई 9, फिर बच गया यहाँ पे 1, फिर दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0, फिर 9 इकाई 9, फिर यहाँ पे 1, फिर 0, फिर 9 इकाई 9। यानी एक संख्या से भाग देंगे तो यहाँ पे एक एक संख्या बार बार रिपीट होता है। तो इसी में समझ लीजिए, जैसे 99 से भाग देंगे 100 में, तो इसमें भाग देंगे तो कैसे लगेगा देखिए, 99 इकाई 99 लग जाएगा, फिर 1 बचा तो दशमलव दे के यहाँ 0, तो छोटा पड़ रहा है, तो फिर 1 0 यहाँ देंगे तो 1 0 यहाँ जाएगा, तो फिर 99 इकाई 99 लग जाएगा, तो फिर 1 बचा तो 1 0 तो ऐसे ही आएगा, तो फिर यहाँ 1 0 देंगे तो 1 0 और आ जाएगा, छोटा पड़ रहा था तो इसलिए 0 दिए हैं। तो फिर एक बार में लग जाएगा 99 इकाई 99। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 2 अंक से भाग दे रहे हैं तो 2 अंक रिपीट हो रहा है। तो यानी जब 2 अंक रिपीट हो तो 2 अंक से भाग देते हैं, अगर 3 अंक रिपीट होगा तो 3 अंक से, 4 अंक रिपीट होगा तो 4 अंक से भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना अंक रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 अंक रिपीट हो रहा है। यानी कि यहाँ पे 9 अंक से भाग देंगे कोई संख्या में तो 9 अंक आगे रिपीट होते रहेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 अंक रिपीट हो रहा है, तो नीचे 9 को 9 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 को 9 यहाँ लिख लिया। तो यहाँ पे देखिए P को तो सेम लिख लेंगे आगे। अब बटा में 9 का पावर 9 होगा, क्योंकि 9 यहाँ पे 9 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 का पावर 9 लिख देंगे। तो यही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।